बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप रमज़ान में तंदुरुस्त और तवाना रहना चाहते हैं तो इन टिप्स पर अमल करें। अगर आप इन टिप्स पर अमल करेंगे तो एक तो ये होगा कि आपके रोज़े अच्छे गुजरेंगे और दूसरा ये है कि आपका पूरा दिन एनर्जी से भरपूर भी होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सहरी में प्यास से बचने के लिए सहरी में पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके साथ साथ सहरी में रोटी और दही का भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा सहरी में छोटी इलायची का भी इस्तेमाल करने से प्यास से बचा जा सकता है। रमज़ान में मिर्चों वाले खाने से परहेज़ करें। अपनी सहरी और अफ्तारी में मिर्चों का इस्तेमाल कम करें। ज़्यादा मिर्चों का इस्तेमाल आपके सीने में जलन पैदा कर सकता है, क्योंकि अफ्तारी के वक्त आपका पेट बिल्कुल खाली होता है, तो इसलिए अफ्तारी में कम मिर्चें इस्तेमाल करें। अगर नाश्ते में आप पराठा खाते हैं तो सहरी में पराठा खाने से दिन के वक्त सीने में जलन या तेजाबियत होने का खदशा होता है। इसके बजाय चपाती के साथ अंडा लें या सालन भी खाया जा सकता है। अगर सहरी के वक्त चाय या कॉफ़ी पी जाए तो कोशिश करें कि वो ज़्यादा तेज़ या कड़क ना हो, बल्कि ज़्यादा दूध के साथ बनी हो, क्योंकि कैफीन की ज़्यादा मिकदार से जिस्म से पानी का अखराज तेज़ी से होगा। सहरी और अफ्तारी में खसूसन दही से बने लवाजमात रखें, चना चाट, फ्रूट चाट या दही भल्ले वगैरह। सहरी के वक्त अचार बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अचार में बहुत नमक होता है। सहरी में नमक वाली चीज़ें जितनी ज़्यादा आप खाएंगे दिन में उतनी ही ज़्यादा प्यास आपको लगेगी और हम पानी की कमी का भी शिकार हो सकते हैं। कभी भी सहरी के बगैर रोज़ा नहीं रखें। सहरी करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग रात में खाना खा के सहरी में सोते हैं, लेकिन ये अमल बिल्कुल ठीक नहीं। अगर आप चाहते हैं कि रोज़े में आप एक्टिव रहें तो इसके लिए आपको प्रोटीन से भरपूर खाने सहरी और अफ्तारी में खाने चाहिए और कोशिश करें कि तेल वाली चीज़ों से गुरेज करें। अफ्तारी के वक्त हमेशा हल्का फुल्का खाना खाएं। रोज़ा खोलते हुए खजूर और पानी का इस्तेमाल करें। नमाज की अदायगी के बाद बाकी खाना खाएं। इससे आप तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। अक्सर सेहतमंद लोग भी रमज़ान में बीमार हो जाते हैं। रमज़ान में किसी भी किस्म की बीमारी से बचने के लिए अपने खाने का एक प्लान पहले से तैयार कर लें और इस प्लान में ज़्यादातर ग़िज़ा से भरपूर खाने शामिल करें। रोज़े में ज़ोहर के बाद थोड़ा आराम ज़रूर करें। कोशिश करें कि गर्मी में ज़्यादा देर ना रहें और घर में ही अपना टाइम स्पेंड करें। अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो इसको रमज़ान में भी जारी रखें। अगर आपके पास एक्सरसाइज करने का वक्त नहीं है तो रोज़ाना 10 या 15 मिनट की चहलकदमी करना बेहतर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हेल्थ क्लिनिक।